बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास 12 बोर्ड बूस्टर 2.0 की सीरीज में। और बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं निहारिका आज आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ वापस से आप लोगों की दो पोएट्रीज, हमारी लास्ट पोएट्री की क्लास। इसके बाद बच्चे हमारी पोम्स खत्म हो जाती हैं। लास्ट टॉपिक बचेगा बच्चे हमारे पास गोइंग प्लेसेस एंड द इंटरव्यू। वो टॉपिक करने के बाद बच्चे विल बी डन विद आवर सिलेबस, राइट। तो आज हम लोगों ने क्या करना है भैया, आज हम लोगों ने करनी है हमारी आज की क्लास के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग पोम्स एक्चुअली, जिनका नाम है बच्चे रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर टाइगर। तो सबसे पहले बात बच्चे ये समझ लीजिए कि दोनों पोएट्री किस चीज के बारे में है। बच्चे रोड साइड स्टैंड जो है वो पोएट्री है अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर के बारे में, ठीक है। यानी हमारे सोसाइटी में जो गरीब इंसान है उसकी परेशानियों और उसकी दिक्कतों के बारे में बच्चे हमारी पोएट्री होने वाली है। वेल ऑन द अदर हैंड हमारी जो पोएट्री है आंट जेनिफर टाइगर, वो भी बच्चे प्लाइट है किसकी, प्लाइट ऑफ द विमेन की। हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारी पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, यानी हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है बच्चे, वहां पर विमेन की क्या कंडीशन है उसके ऊपर दर्शाती है हमारी सेकेंड पोम आंट जेनिफर टाइगर। तो बच्चे बेसिकली हमारी सोसाइटी के दो सबसे ज्यादा सब्जुगेटेड कास्ट या कह सकते हो सब्जुगेटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है बच्चे, पुअर एंड द विमेन, उन दोनों के ऊपर ये बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग पोएट्रीज हैं जो हम लोग हमारी आज की क्लास में करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक को, जिसका नाम है बच्चे द रोड साइड स्टैंड। अब बच्चे ये जो पोएट्री है द रोड साइड स्टैंड, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम आप सब बच्चों ने सुना ही होगा। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे बच्चे, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आप लोगों ने क्लास 9th में एक पोम पढ़ी होगी जिसका नाम था द रोड नॉट टेकन, राइट। तो बच्चे ये काफी सिमिलर सी पोएट्री है उस रोड नॉट टेकन से, सेम राइटर ने लिखी है। वहां पर वो अपने डिलेमा ऑफ द पुअर के बारे में बात करते हैं, वेट अ सेकंड, और यहां पर बच्चे वो बात करते हैं अबाउट द प्लाइट ऑफ द पुअर की, ठीक है, यानी डिलेमा ऑफ द पर्सन की, और यहाँ पर वो बात करते हैं प्लाइट ऑफ द पुअर की। तो बच्चे यहाँ पर एक गरीब इंसान क्या क्या प्रॉब्लम्स को झेलता है उसको बताया गया है। तो रोड साइड स्टैंड बच्चे क्या है, ये एक छोटी सी शॉप है, ठीक है। ये एक छोटी सी शॉप है जो इसीलिए खोली गई है ताकि जो भी हमारे व्यक्ति हैं जिनकी ये शॉप है, ताकि इससे वो पैसा कमा सके, ताकि ही कैन अर्न मनी फ्रॉम इट, ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि उससे पैसा कमाया जा सके। अब वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली ही और शी इज अ वेरी पुअर पर्सन और उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो ये पोएट्री बच्चे रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनकी कंडीशन देखकर बताते हैं, जिसके अंदर वो उनकी पैथेटिक कंडीशंस पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं, जिसपे वो पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पुअर पे फोकस करते हैं, और वो बताते हैं कि ये लोग कितना ज्यादा डिप्राइव्ड है, ठीक है, ये लोग कितने ज्यादा डिप्राइव्ड है, ठीक है, हाउ आप कह सकते हो कि इमैशिएटेड है, ये लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, ये लोग कितने गरीब हैं, ठीक है, हाउ डेस्टिट्यूट दे आर। बच्चे ये सारे वर्ड आप गरीब के लिए यूज कर सकते हो, कितने डेस्टिट्यूट कंडीशन में वो लोग काम करते हैं। तो इन चीजों को समझाती है बच्चे ये पोएट्री, जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड। तो बच्चे वो कहते हैं पोएट्री को कुछ इस तरीके से शुरू करके, वो कहते हैं द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। वो बताते हैं कि छोटा सा पुराना घर, ठीक है, वॉज नाउ आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। प्रोबेबली बच्चे यहाँ पर इन्होंने एक नई शॉप लगाई है, ठीक है, एक रोड साइड स्टैंड लगाया है जो कि बहुत ही पुअरली बिल्ट है, बहुत ही टेम्परेरीली बिल्ट है, कोई प्रॉपर शॉप नहीं बनाई, बस एक छोटा सा शेड लगाया है और उस शेड के नीचे उन्होंने सामान रखा है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, और कहां पर लगाया है बेटा, फ्रंट में, एट द एज ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल कॉर्नर पर। और कॉर्नर पर क्यों लगाया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां लोग रुके और उनकी शॉप से सामान को परचेज करें। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड, ठीक है, जहां से ट्रैफिक जो है वो बहुत तेज स्पीड में निकल जाता है। अब यहां पर बच्चे ये जो तेज ट्रैफिक है ये क्या शो करता है, जब बच्चे ये तेज ट्रैफिक यहां से निकलता है तो ये ट्रैफिक शो करता है इस चीज को, दैट यू नो द पीपल आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देम। ये लोग जो है यहां से बहुत तेज स्पीड में निकल जाते हैं, दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कंडीशंस ऑफ द पुअर।
अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। अब वो कहते हैं उस जगह पर, यहाँ पर मिलता है हमें एक रोड साइड स्टैंड, और वो भी जो बहुत पैथेटिकली प्लेड कर रहा है। बच्चे पैथेटिकली और प्लेड में दो पोएटिक डिवाइसेस यूज करे गए हैं। एक तो बच्चे किया गया है एलिटरेशन, क्योंकि पी रिपीट किया गया है यहाँ पर, और दूसरा बच्चे यहाँ पर यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, दूसरा क्या यूज किया गया है? दूसरा यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन। बच्चे पर्सोनिफिकेशन कैसे? आप देखिए लिखा है पैथेटिकली प्लेड। बेटा प्लेड करने का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि वो रोड साइड स्टैंड मानो ऐसे लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि प्लीज मेरे पास आइए और प्लीज मुझसे कुछ सामान परचेज कीजिए। तो रिक्वेस्ट कौन करता है? रिक्वेस्ट तो इंसान कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चे हमारे रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफाई किया गया है पैथेटिकली प्लेड बोलकर, ये दिखाते हुए कि रोड साइड स्टैंड रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आओ और प्लीज मेरे यहाँ से कुछ सामान खरीद के ले जाओ। It would not be fair to say for a dole of bread. He says, और हम यहाँ पर चाहते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे आकर सामान लीजिए, और ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा बोलना, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आप यहाँ आओ और एक लोफ ऑफ ब्रेड खरीद के चले जाओ। He says, हम आपसे पैसा इसीलिए नहीं मांग रहे, हम आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए नहीं कर रहे कि आप हमारे ऊपर आकर चैरिटी करके चले जाओ कि चलो हम ले ही लेते हैं। He says, हमें आपकी सिंपैथी की और आपकी चैरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें आपकी सिंपैथी की और चैरिटी की जरूरत नहीं है कि हम लोग गरीब हैं इसीलिए हम आपसे पैसा मांग रहे हैं। हम डिग्निफाइड मनी मांग रहे हैं। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप हमें डोल ऑफ ब्रेड मत दो, हमें नहीं चाहिए आपसे ब्रेड। ठीक है, हमें चाहिए पैसा, बट फॉर सम ऑफ द मनी। ही सेज हम गरीब हैं लेकिन हम डिग्निफाइड पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें आपसे चैरिटी नहीं चाहिए, बट वी वांट सम ऑफ द मनी। ही सेज हमें वो पैसा चाहिए, द कैश, वो कैश जो आपके हाथों में है, हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज। इसे हमें वो पैसा चाहिए जिसका फ्लो अगर ठीक से हो, यानी पैसे का फ्लो जो है वो क्या करता है? फ्लावर ऑफ द सिटीज को, ठीक है, वो ब्यूटी मेंटेन करके रखता है स्टेट की, आपके सिटी की। तो इसे हमें वही पैसा चाहिए जो आपकी सिटी की ब्यूटी को मेंटेन करके रखता है फ्रॉम सिंकिंग, यानी उसको स्पॉइल होने से और विदर करने से, यानी टू बी फेंट। इसे क्योंकि आपके हाथ में पैसा है, तो जब आपके हाथ में पैसा है तो आप अपनी चीजों को अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हो और अपनी जिंदगी को काफी ब्राइटली जी भी सकते हो। तो इसे हमें भी वही पैसा चाहिए ताकि हम लोग भी अपनी जिंदगी को विदर होने से, ताकि हम भी अपनी जिंदगी को फेंट होने से बचा सके। तो हमें आपसे चैरिटी में ब्रेड नहीं, लेकिन आपसे डिग्निफाइड फॉर्म में पैसा चाहिए कि आप हमारे रोड साइड स्टैंड से कुछ खरीद के जाओ, उसके बदले हमें पैसा दो, बिकॉज यहाँ पर दे नो द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, ये गरीब लोग जो है उन्हें यहाँ पर वैल्यू ऑफ मनी पता है, एंड दैट इज वाई दे वांटेड मनी, और इसीलिए वो मांगते हैं कि आप हमें कुछ पैसा जो है वो दे दीजिए। The polished traffic passed with a mind ahead. अब यहाँ पर बच्चे polished traffic में एक poetic device यूज होता है जिसका नाम है transferred epithet। ठीक है, क्या यूज होता है? transferred epithet। बच्चे transferred epithet एक ऐसा poetic device होता है जिसके अंदर आप किसी भी word के साथ एक adjective लगा देते हो, लेकिन वो adjective कुछ बड़ा meaning दिखा रहा होता है। जैसे यहाँ पर बच्चे ये polished cars जो हैं, ये polished car जो हैं ये rich people को शो करती हैं। गाड़ियां पॉलिश्ड है लेकिन ये एक्चुअली क्या दिखाता है? ये रिच पीपल और बिग कार्स को दिखाता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, उसमें रिच रिच लोग जो हैं, दे पास विद अ माइंड अहेड। ठीक है, ये लोग यहां से चले जाते हैं विद अ माइंड अहेड। ठीक है, विदाउट पेइंग अटेंशन। इसे ये लोग इतने बुरे हैं कि ये लोग हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देते, ये लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या बेच रहे हैं। He says this thing is very painful and very bad for us, or if ever aside a moment then out of sorts। He says और अगर कभी वो रुक भी जाएं, if aside कभी रुक भी जाएं for a moment then out of sorts for other reasons। He says हमारे साथ सामान खरीदने के लिए नहीं रुकते और बहुत सारे अलग अलग reasons के लिए रुकते हैं। वो क्या reasons है? At having the landscape marred with the artless paint। He says वो यहाँ पर हमें बातें सुनाने के लिए रुकते हैं कि यहाँ पर आपने पूरे लैंडस्केप को, आपने इतने सुंदर से सीनिक व्यू को ये खराब कर दिया अपने आर्टलेस पेंट के साथ। आपने क्या किया? यहाँ पर ये जो शॉप बनाई है ये बड़ी ही खराब सी लग रही है, इट डज नॉट मैच द कंडीशन ऑफ द प्लेस। तो आपने ये जो आर्टलेस पेंट में जो शॉप बनाई है, ये शॉप जो है इस एरिया की ब्यूटी को खत्म करती है, तो आप ये शॉप हटा लीजिए।
of the signs with N turned wrong and S turned wrong, या फिर लोग उन्हें बातें सुनाते हैं कि यहाँ पर जो N का साइन है और जो S का साइन है, नॉर्थ और साउथ के साइन है, आपने इनको क्यों चेंज किया हुआ है। तो लोग उनको डांटते थे, बट यहाँ पर बच्चे ये उनकी तरफ से एक डेस्परेट एफर्ट था, ठीक है, ये गरीब लोगों की तरफ से क्या था, ये एक डेस्परेट एफर्ट था कि चलो अगर हम साइंस ही गलत कर देंगे, N की डायरेक्शन अलग कर देंगे, S की डायरेक्शन अलग कर देंगे, तो कम से कम लोग यहाँ रुकेंगे तो सही। जब वो रुकेंगे तो भले ही हमें बातें सुनाएं, हम उन्हें मना तो सकते हैं कि अब आप रुक ही गए हैं तो हमारे शॉप से कुछ सामान भी ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पर ही उनकी तरफ से एक डेस्परेट एफर्ट था, लेकिन लोग जब भी यहाँ पर रुकते, दे वर सो क्रूअल, ठीक है, लोग जो थे बच्चे यहाँ पर वो इतने क्रूअल थे कि वो हमेशा इनको बातें सुनाने के लिए ही यहाँ पर रुका करते थे। Nobody actually stopped here to purchase anything from them, but rather to, ये तो दिखेगा ही नहीं, दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, लेकिन उनको सिर्फ बातें सुनाने के लिए। अब यहाँ पर वो लोग डिस्प्ले में भी सामान लगाकर रखते थे इस एफर्ट में कि कोई, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और सामान खरीदेगा। They offered for sale wild berries। अब देखिए इनके यहाँ पर सेल में बच्चे नॉर्मल बेरीज नहीं है, वाइल्ड बेरीज है, जो वापस से दिखाता है कि ये एक फ्रैंटिक एफर्ट था, ये एक फ्रैंटिक, आप कह सकते हो कि जल्दबाजी में किया गया एफर्ट है कि जो भी है रख दो कि कुछ तो बिकेगा, कुछ तो कमाएंगे। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। बच्चे क्वार्ट्स का मतलब होता है बॉक्सेस, ठीक है, वुडन बॉक्सेस में बेरीज रखी हुई हैं कि लोग आएंगे खरीद के लेके जाएंगे, कुछ तो काम बनेगा। और क्रूकेड नेक गोल्डन स्क्वाश, या फिर क्रूकेड नेक यानी उसकी जो स्टेम होती है वो ट्विस्टेड स्टेम गोल्डन स्क्वाश। मुझे स्क्वाश का मतलब यहाँ पर सिंपल अगर मैं हिंदी में बताऊं तो कद्दू, ठीक है, बना के दिखाती हूँ विद सिल्वर वर्ड्स, जिसके ऊपर सिल्वर मार्क्स बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको वो कद्दू बनाकर दिखाऊं बच्चे, तो वो कुछ ऐसा सा कद्दू था इनके पास, ठीक है, अरे भाई ठीक है, उसका जो नेक है यानी ये टेढ़ा सा हो रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसकी जो स्टेम है वो बहुत टेढ़ी सी हो रखी है। और उसके बाद बच्चे इस पर सिल्वर वर्ड्स हैं, यानी इसके ऊपर सिल्वर स्पॉट्स हो रखे हैं अलग अलग जगह पर, यानी ये जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ठीक है, विच मीन्स ये जो सामान यहाँ पर ये बेच रहे हैं बच्चे, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। यहाँ पर जो सामान बेचा जा रहा है वो इंफीरियर क्वालिटी का है, यानी वो कहते हैं यहाँ पर गोल्डन स्क्वाश ये लोग बेच रहे हैं जिसके ऊपर ऐसे सिल्वर मार्क्स बने हुए हैं। और द ब्यूटी रेस्ट इन द ब्यूटिफुल माउंटेन सीन, इसे लोग आते हैं और हमें बोलते हैं कि इस एरिया की सुंदरता जो है वो ये पीछे के ब्यूटिफुल माउंटेन सीन में है। ये जो आपने गंदी सी शॉप यहाँ बना दी है इसकी वजह से तो इस एरिया की ब्यूटी ही खत्म हो गई है। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। इसे हम मानते हैं कि ब्यूटी जो है वो माउंटेन सीन में है, लेकिन कहानी ये है कि यू आर प्रिविलेज्ड, आपके पास पैसा है, बट व्हाई डू यू वांट टू बी मीन। ही सेज व्हाई इट इज कि आप इतने मीन है, व्हाई आर यू सो सेल्फिश कि आप हमारे साथ पैसा शेयर नहीं करते हो। आपको हम ये नहीं कह रहे कि फ्री में आके हमें पैसा दे दो, ही सेज हमसे कुछ सामान ले लो और इन रिटर्न हमें पैसा दे दो। Why keep your money this crossly? He says इतना क्या सेल्फिशली आप लोग अपना पैसा अपने पास ही रखते हो, थोड़ा सा तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो ना, and go along. He says at least stop for some time, at least have a look कि हम लोग क्या बेच रहे हैं। You don't even give us a chance कि हम आपको कुछ बेच सके, तो भैया हम तुम्हें क्या ही बेचेंगे। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint. He says देखो ये जो सीनरी को हर्ट होता है, यानी आप ये कहते हो कि आपने पूरा लैंडस्केप खराब कर दिया, he says ये मेरी कंप्लेंट नहीं है, I have bigger problems to deal with, ठीक है। he says मेरे पास आप लोगों के लिए वो एस्थेटिक्स मेंटेन करने के लिए जरूरी होंगे, मेरे लिए नहीं है। मुझे इससे बड़ी बड़ी चीजों से डील करना है, मुझे इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से डील करना है, तो मैं बड़ी प्रॉब्लम से डील करूं या मैं ये सोचूं कि आप लोगों को मैं सीनरी खराब कर रहा हूं। he says probably आपके लिए जो सीनरी है, मेरे लिए उस सीनरी का कोई मायने नहीं हो, बिकॉज मेरे पास पैसा ही नहीं है कि मैं उस सीनरी को एंजॉय कर सकूं, तो मैं ऐसी सीनरी का क्या करूंगा। So much as the trusting sorrow of what is unsaid. He says it is so much as the trusting sorrow. He says मेरी कंप्लेंट इस सीनरी को खराब करना नहीं है, मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये ट्रस्टिंग सॉरो में है। बेटा यहाँ पर मेटाफर यूज किया गया है, यहाँ पर बेसिकली सॉरो को ट्रस्टिंग बोला गया है कि इंसान जो है जब वो किसी इंसान पर विश्वास कर लेता है और जब उसका ट्रस्ट ब्रेक किया जाता है, ठीक है, सैडनेस आफ्टर
सैडनेस ऑफ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि जब आप लोगों का ट्रस्ट टूटता है, ठीक है, तो इसे आप लोगों ने किसी पर विश्वास किया कि कोई इंसान आएगा और आपकी मदद करेगा इसे, लेकिन यहाँ पर इनके दुख को उसी दुख से कंपेयर किया गया है जब एक इंसान का विश्वास टूटता है कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब अच्छा नहीं होता, तो इसे हमारा जो दुख है इस सिचुएशन के अंदर वो यही ट्रस्टिंग सॉरो का है कि हमारे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, और व्हाट इज अनसेड, लोगों ने हमारी कभी मदद करी ही नहीं। वो लोग आते हैं और हमसे सामान लेकर चले जाते हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि हम क्या फील कर रहे हैं। Here, far away from the city, we make our roadside stand. He says, यहाँ पर सिटी से बहुत दूर हम एक रोड साइड स्टैंड बनाते हैं इस एफर्ट में कि हम लोग कुछ पैसा कमा सके, इस उम्मीद में कि चलो यार लोग आएंगे हमसे सामान खरीदेंगे। एंड आस्क फॉर सिटी मनी टू फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। ही सेज, और हमारी रिक्वेस्ट यही है कि कुछ पैसा हमारे पास आए जिसको हम लोग यूज कर सके। To try if it will not make our being expand. इसी सब कोशिश करके तो देखिए, आपके थोड़े से पैसे से हमारी जो बीइंग है, हमारी जो हस्ती है वो बड़ी नहीं हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चे वो सरकाज़म यूज करते हैं, वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि आप लोग हमें पैसे देके जाओगे तो हम क्या करोड़पति लखपति हो जाएंगे। इसी जैसा नहीं है, आपके थोड़े बहुत पैसे से हम लोग अमीर नहीं होंगे, लेकिन हम लोग एटलीस्ट एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो जी पाएंगे। तो आप हमें एटलीस्ट इतना पैसा तो दो कि हम लोग अपनी लाइफ को बेसिक तरीके से जी सके, ठीक है। तो इसे टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, अगर आप थोड़ा सा पैसा दे भी दोगे तो हमारी लाइफ जो है वो बड़ी नहीं हो जाएगी। दैट इज द बेयर मिनिमम दैट यू आर डूइंग, ठीक है। इसे हम आपसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते, हम आपसे बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कम से कम तो कर दो, ज्यादा से ज्यादा मत करो। He says, आपको क्या लगता है कि it will make our being expand and give us the life of the moving pictures promise? आपको क्या लगता है कि हमें वो जिंदगी मिल जाएगी जिसके सपने हमें दिखाए जाते हैं, या फिर हमें वो जिंदगी मिल जाएगी जो हम लोग मूवीज में देखते हैं? और यहाँ पर बच्चे पिक्चर्स प्रॉमिस में एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है जिसका नाम है एलिटरेशन। दैट द पार्टी इन पार, या फिर वो जो पार्टी है पार में, इधर भी बच्चे एलिट्रेशन यूज किया गया है, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। ही सेज, या फिर हमें वो चीजें मिल जाएंगी जो पॉलिटिकल पार्टी ने हमसे आज तक कीपिंग फ्रॉम अस, मतलब कीपिंग हिडन फ्रॉम अस या अवे फ्रॉम अस, या फिर हमें वो चीजें मिल जाएंगी जो अभी तक हमसे दूर हैं। या ऐसा क्या हो जाएगा आपके थोड़े बहुत पैसे देने से कि हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमारी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चे वो हिपोक्रेसी दिखाना चाहते हैं कि लोग जो है वो बोलते हैं कि हम आपके लिए करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। इसलिए आपको क्या लगता है, आपको थोड़े से पैसे से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारी जिंदगी मूवी जैसी हो जाएगी, या फिर हमें वो सब मिल जाएगा जो पॉलिटिकल पार्टीज हमें हमसे छुपा रही हैं? तो यहाँ पर वो उनकी सच्चाई को भी बाहर निकालते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपको थोड़े से पैसे से हम अमीर हो जाएंगे? नहीं होंगे, देकर तो देखो। It is in the news that all these pitiful kin, he says, अभी न्यूज में आया है कि जितने भी हम लोग पिटिफुल किन हैं, बेसिकली सैड रिलेटिव्स हैं, जो सैड फैमिली मेंबर्स हैं, या जितने भी पुअर लोग हैं, ठीक है, आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन। he says, हम लोगों ने सुना है, अभी न्यूज में आ रहा था थोड़े दिन पहले, कि हम जितने भी गरीब लोग हैं, हम सब लोगों को निकाला जाएगा हमारे हेल होल्स से, और हम सब लोगों को काफी काइंड हार्टेडली इकट्ठा किया जाएगा, हम सब लोगों को जो है एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा टू लिव इन विलेजेस, ताकि हम सब लोग जो अलग अलग फ्रेगमेंटेड एरियाज में रह रहे हैं, सबको इकट्ठा करके हम सब लोगों को विलेज में रहने का मौका दिया जाएगा, नेक्स्ट टू थिएटर एंड द स्टोर, जहां पर हमारे पास बेसिक नीड्स का सामान भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें एक ऐसी लाइफ प्रॉमिस करी जा रही है जहां पर हमें बोला गया है कि हम आप लोगों को निकालेंगे ऐसे हेल होल से, और आप लोगों को विलेजेस में रहने को मौका देंगे जहां पर आपके पास थिएटर भी होगा और स्टोर भी होगा, where they won't have to think for themselves anymore, जहाँ पे लोगों को अपने बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, where people don't have to think for themselves more, वहाँ पर they will be tension free, उन लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों को पता है बच्चे कि ये बस एक मेथड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, हम सब लोगों को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोमिसेस बहुत किए जाते हैं, लेकिन रेयरली ही कोई प्रॉमिस पूरा किया जाता है। While greedy good doers, अब यहाँ पर बच्चे दो पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स में जीजी यूज हो रहा है, एक तो बच्चे एलिटरेशन है यहाँ पर, और दूसरा बच्चे इधर ऑक्सीमोरॉन है। इस पूरी लाइन में दो जगह पर एलिटरेशन और दो जगह पर ऑक्सीमोरॉन लग रहा है। देखो बच्चे, ग्रीडी यानी लालची गुड डूअर्स, तो बेसिकली कहने को वो गुड डूअर्स हैं, लेकिन वो कैसे हैं,
वो लालची हैं। तो बच्चे ऑक्सीमोरॉन कहाँ यूज किया जाता है? ऑक्सीमोरॉन वहां यूज किया जाता है जहां पर आप दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में यूज करते हो। अब आप ग्रीडी भी हो और आप गुड भी हो, तो या तो आप ग्रीडी होगे या आप गुड होगे, आप एक बारी में ग्रीडी और गुड नहीं हो सकते, है ना। तो वो वही कहते हैं, वाइल द ग्रीडी गुड डूअर्स, जो लोग दिखाते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन करते नहीं, वो ग्रीडी होते हैं, उनका एक सेल्फिश मोटिव होता है। द बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, या फिर वो बेनिफिशिएंट यानी बेनिफिट लेने वाले, बीस्ट ऑफ प्रे देखो सेम, बेनिफिशिएंट मतलब फायदा करने वाले, और बीस्ट ऑफ प्रे यानी आपका शिकार करने वाले। तो फायदा करने वाले शिकार नहीं करते और शिकार करने वाले फायदा नहीं करते, है ना। तो यहां पर बच्चे इन दोनों जगहों पर ऑक्सीमोरॉन और एलिट्रेशन लगा है, ग्रीडी गुड डूअर्स में जीजी और बेनिफिशिएंट बीस्ट में बीबी, ठीक है। तो यहां पर बच्चे क्या यूज किया गया है? वो कहते हैं कि वही ये ग्रीडी गुड डूअर्स जो दिखाते हैं कि हम आपका अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कतई कुछ नहीं करते ये लोग। बेनिफिशिएंट बीस्ट बीस्ट क्या है ये? बीस्ट ऑफ प्रे, सॉरी, कि ये वही लोग हैं जो दिखाते तो ये हैं कि भैया हम आपका काम करेंगे, आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन वी ऑल नो नथिंग इज गोइंग टू कम इन आवर हैंड, कुछ नहीं आने वाला। स्वाम ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, इसलिए ये वही लोग हैं जो इनकी जिंदगी के ऊपर स्वाम करते हैं, ये उन्हें कवर करते हैं, मतलब बेसिकली उनकी जिंदगी के ऊपर एक बादल बन के छाए हुए हैं। एंड दे टेक अवे देयर बेनिफिट्स, उनके बेनिफिट्स उनको नहीं देते और सारा का सारा पैसा जो इनके डेवलपमेंट के लिए बन के आता है गवर्नमेंट की तरफ से वो खुद ले जाते हैं। They are calculated to soothe them out of their wits. He says, और ये जितना भी सब कुछ करते हैं, these all the things are pre-planned. He says ये सब कुछ इतना अच्छे से pre-planned होता है कि ये सब कुछ इनको फायदा करने के लिए to their wishes, जो भी ये लोग करते हैं at the end of the day इनका मोटिव लोगों का भला करना नहीं, अपना भला करना है। तो at the end of the day सब कुछ इतना calculatedly किया जाता है कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा होता नहीं, सारा फायदा ये लोग ले जाते हैं। And by teaching them how to sleep, they sleep all day. He says, और ये जो hypocrites होते हैं, ये जो आपके politicians हैं, bureaucrats हैं, officials हैं, party in power है, ये आप लोगों को झूठे वादे दिखाते हैं कि आप टेंशन फ्री हो जाओ, आप सो सकते हो। Teaching them how to sleep, ठीक है, उन्हें एक टेंशन फ्री लाइफ देके, टेंशन फ्री लाइफ का सपना देकर दे स्लीप ऑल डे, और ये खुद सो जाते हैं। दिस इज द आयरनी हेयर, कि ये कितनी बुरी बात है कि मतलब हम लोगों को सपने दिखाकर कि आपकी जिंदगी अच्छी होगी, ये होगा वो होगा, ये खुद सो जाते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि ये लोग खुद गायब हो जाते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते। They destroy their sleeping at night the ancient way. He says, और ये लोगों की जो रात है, उनकी जो जिंदगी है, उन्हें टेंशन बाउंड कर देता है, जिसकी वजह से लोगों की नींदें जो है वो उड़ जाती हैं। अब कई बच्चों का सवाल आता है कि मैम इसमें एंशिएंट वे क्यों लिखा गया है? तो बच्चे अगर आप एंशिएंट मैन के बारे में सोचोगे तो एंशिएंट मैन के साथ क्या था? एंशिएंट मैन जो थे हमारे, वो सोते नहीं थे, है ना। सॉरी, एंशिएंट मैन के पास दिन में कुछ करने को काम नहीं होता था। अब जिस इंसान के पास काम नहीं होगा करने को, वो थकेगा नहीं, जो दिन में थकेगा नहीं उसको रात को नींद आएगी नहीं। तो वही वो कहते हैं कि इनको इन लोगों ने इतना आइडल कर दिया, ठीक है, इन लोगों को बिना काम के, ठीक है, कुछ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग बेचारे कुछ कर नहीं पाते पूरे दिन, और पूरे दिन इन्हें कोई थकावट ही नहीं होती कि रात को इनको नींदें भी नहीं आती, और बाकी टेंशन तो इनकी जिंदगी में हो ही जाता है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि खुद ये लोग सो जाते हैं और इनकी नींदें जो है वो खराब कर देते हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear. यहाँ पर हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, यहाँ पर रॉबर्ट के लिए यूज किया जा रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि यार मैं शायद ये सब चीजें ना हैंडल कर ही नहीं पाता, मुझसे ये प्लाइट ऑफ पुअर देखा ही नहीं जाता। The thought of so much childish longing in vain. He says, और मेरे मन में ये ख्याल कि इन लोगों के मन में ये चाइल्डिश लॉन्गिंग है। बच्चे बहुत जरूरी पॉइंट, यहाँ पर चाइल्डिश लॉन्गिंग क्यों बोला गया है? बिकॉज अगर बच्चे आपने बाल हट का नाम सुना हो, बाल हट का मतलब होता है कि बाल हट से बड़ा कोई हट नहीं होता, मतलब बच्चे जिस बात पे अटक जाते हैं वो उस चीज पे अटक जाते हैं। तो वैसे ही वो कहते हैं कि मुझे कभी कभी बड़ा बुरा लगता है इन लोगों को देखकर, क्योंकि इनका जो लॉन्गिंग है यानी इनकी जो विशेज है ना, वो भी बहुत ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, वेग है। इनकी विशेस का कोई फायदा नहीं है। लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देम, आप कुछ कर नहीं सकते। ये लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि द वर्ल्ड इज गुड, द वर्ल्ड इज गुड, पीपल विल कम, पीपल विल हेल्प, पीपल विल गिव मनी। इसे लेकिन आई नो द रियलिटी, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो उनकी लॉन्गिंग है बच्चे, ये काफी चाइल्डिश है, ठीक है, ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि बच्चे जो है वो अनरियलिस्टिक चीजें सोचते हैं, तो इसलिए ये थोड़ी अनरियलिस्टिक है। एंड दीज आर गोइंग टू गो इन, दीज आर गोइंग टू बी वेस्टेड, ठीक है, इसलिए ये सब कुछ बर्बाद होने वाला है। इनके जो ख्याल हैं वो कुछ मानने में नहीं आएंगे।
द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। इसी और ये लोग पूरे दिन वेट करते हैं इस सैडनेस में, दैट लर्क्स जो वहां पर हाइड करती है, इन द नियर द ओपन विंडो देयर। और यहाँ पर बच्चे यूज करा गया है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि सैडनेस जो है बच्चे वो हाइड नहीं कर सकती है, नियर द विंडो बैठ भी नहीं सकती है। तो यहाँ पर उन लोगों ने सैडनेस को इंसान के रूप में दिखाया कि सैडनेस मानो जैसे एक इंसान हो जो विंडो पर ऐसे इंतजार करके बैठी, कोई आएगा आएगा आने वाला, दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो पूरे दिन इंतजार करता है इन ओपन प्रेयर की, भगवान काश कोई गाड़ी यहाँ रुके, भगवान काश कोई यहाँ पर रुके और हमसे सामान खरीदे। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, ये लोग पूरे दिन प्रे करते हैं फॉर द स्क्वील यानी द साउंड ऑफ ब्रेक्स, की कोई आएगा गाड़ी रोकेगा, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार की गाड़ी रुकेगी। फॉर ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट द फार्मर्स प्राइसेस आर। ही सेज और उन थाउजेंड्स ऑफ गाड़ियों में से जो यहाँ से जाते हैं, ऑफ द सेल्फिश कार्स, यहाँ पर ये बच्चे यूज किया गया है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट कैसे यूज किया गया है इधर, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सेल्फिश जो यूज वर्ड किया गया है वो वैसे कार्स के साथ लिखा है, बट यहाँ पर वो पीपल को रेफर करता है, उन लोगों को रेफर करता है जो एक्चुअली सेल्फिश थे। And of all the 1000 selfish cars that pass, just one to inquire what the farmers' prices are. इसी तरह उनमें से कई लोग रुकते भी हैं, एक रुका पूछने के लिए कि यहाँ पर इस लैंड का प्राइस क्या है। तो इसे लोग यहाँ पर अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से रुकते हैं, ठीक है। लोग यहाँ क्या करते हैं, अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से रुकते हैं, हमारे लिए नहीं। And one did stop, but only to plow up grass. और हाँ, एक और इंसान रुका था, लेकिन क्या करने के लिए, सिर्फ ग्रास को प्लक आउट करने के लिए, क्योंकि वहां से उसे यार्ड को यूज करना था अपनी गाड़ी को बैक करने के लिए। तो इसे लोग यहाँ रुकते तो हैं और हमारे मन में एकदम से उम्मीद जग जाती है दैट मे बी दे आर स्टॉपिंग फॉर अस, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारे लिए नहीं रुकते। और आगे वो कहते हैं एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वॉज बाउंड। तो एक इंसान और रुकता है वेयर दिस वे गोज, और एक इंसान और रुकता है पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ को जाता है। एंड अनदर टू आस्क इफ दे कुड सेल अ गैलन ऑफ गैस। इसी तरह एक इंसान और रुकता है हमसे पूछने के लिए कि क्या आपके पास गैलन ऑफ गैस है। तो इसे ये लोग इतने ज़्यादा इनह्यूमेन हैं, ये लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं। ही सेज इनको ये दिख नहीं रहा कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम लोग ढंग से एक स्टॉल बना सकें, और उस केस में ये हमसे ये पूछते हैं कि क्या आपके पास गैलन ऑफ गैस है। दे कुडंट, ही सेज ऑब्वियसली उनके पास नहीं हो सकता। दिस क्रॉसली, ही सेज मतलब वो लोग इतने रूड हैं क्या कि उनमें इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि इतने गरीब स्टॉल पर वो आकर पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास गैस है क्या। ही सेज ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता, नहीं होगी उनके पास गैस। तो इसे ये लोग इतने रूड हैं कि कोई पूछता भी नहीं। दे हैड नन, डिडंट इट सी। इसे उन लोगों ने देखा नहीं क्या कि हमारे पास कुछ नहीं था गैस, तो ऑब्वियसली हम कहाँ से तुम्हें गैस देंगे अगर हमारे पास गैस होगी ही नहीं तो। नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। तो इसे हमारे लिए कहानी ये है कि जितना पैसा विलेज में आएगा उनका काम भी उसके हिसाब से ही चलेगा ना। द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। तो इसे इन लोगों के लिए जो रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है, यानी इनके मूड को इम्प्रूव करने वाली चीज़ जो कि है पैसा, हैज़ नेवर बीन फाउंड। दे हैव नेवर फाउंड दैट अमाउंट ऑफ मनी जो इन लोगों को चाहिए था, ठीक है। इनफ मनी इन लोगों को कभी मिला ही नहीं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू कंप्लेन। और या तो मतलब ऐसा ही लोग यहाँ के कंट्री के बोलते हैं, कंट्री मतलब विलेज साइड के लोग बोलते हैं। I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. तो इसे मैं सोचता हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। I will have such a relieved situation अगर मैं एक ही बारी में इन सब लोगों को at one stroke यानी one time के अंदर ही अगर मैं इन सब लोगों को इनके दुखों से बाहर निकाल दूँ तो if at once I can bring the people out of their pain, अगर एक ही बारी में इनको इनके दुख से बाहर निकाल दूँ तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, because I am unable to see the sadness that is there in the people. And then the next day as I come back into scene, इस और अगले दिन जब मैं अपने इमोशनल कनेक्शन से, अपने इमोशनल टर्मोइल से बाहर आऊँगा और जब मैं चीज़ों को एनालाइज करूँगा, when I will be
कॉन्शियस, इसे जब मैं कॉन्शियस होऊंगा अपने आसपास का, तब मैं यही सोचूंगा, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर मी टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। इसी तरह मैं यही सोचता हूं कि अगर मैं तुम्हें आज अपने इस परेशानी से बाहर निकाल दूं, इफ आई ब्रिंग यू आउट ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू गाइज आर फेसिंग राइट नाउ, विल यू गाइज ऑल्सो बी देयर टू हेल्प मी? क्या आप लोग भी मेरे पास आओगे मुझे मेरे पेन से निकालने के लिए? अब यहाँ पर पोएट ने ये लाइन इसीलिए बोली बिकॉज यहाँ पर वो अमीर लोगों की सेल्फिशनेस को ऑलरेडी देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पावर यूज करके इन लोगों को इनकी परेशानी से बाहर निकाल भी देते हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहते हैं कि जब जब इंसान रिच होता जाता है तो साथ ही साथ बच्चे वो सेल्फिश होता जाता है। तो इसे अगर आज मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बाहर निकाल दूं, तो कल को क्या तुम भी मुझे मेरे पेन से बाहर निकालने के लिए कुछ करोगे? या फिर जब तुम्हारे पास भी पैसा होगा तो यू विल बी नो डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ द सिटी। समझ में आया? और इसी के साथ बच्चे हमारी ये पोएट्री द रोड साइड स्टैंड खत्म हो जाती है। यहाँ पर बच्चे एक पोएटिक डिवाइस और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर आप लोग बच्चे आ जाइए, ऑफ 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 और एट, नहीं इधर था ना, ओके, इन फ्रंट इट बट द और एट ऑफ ऑफर्ड और हाँ देखो, जब बच्चे दो लाइंस के अंदर, ठीक है, दो लाइंस के अंदर कॉन्जिक्यूटिव दो लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं, तो वहां पर बच्चे एक पोएटिक डिवाइस यूज किया जाता है जिसका नाम होता है, मैं नाम भूल गई, आई फॉरगॉट द नेम। क्या दिमाग पाया है मैंने? रिफ्रेन होता है, रिफ्रेन यहाँ है नहीं, रिपीटिशन होता है वो यहाँ पे है नहीं, ए से होता है यार कुछ, डैम मैं भूल गई, एनाफोरा, एनाफोरा, एनाफोरा। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है बच्चे, वो यूज किया गया है एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा वो पोएटिक डिवाइस होता है जिसके अंदर आप कोई भी सिमिलर वर्ड से दो सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हो, तो वहां पर जो पोएटिक डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम एनाफोरा होता है, याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, अब पोएट्री खत्म हो जाती है बच्चे यहाँ पर। अब आइए इस पे कुछ सवालों को देख लेते हैं और अगली पोएम की तरफ बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं, polished cars passed with a mind ahead, or if ever reside a moment then out of sorts, at having the landscape marred with artless paint of signs that with n turned wrong and s turned wrong। poem समझ में आ चुकी है? क्वेश्चन करेंगे सीधा। The polished traffic in particular refers to sophisticated city dwellers in their vehicles, कि sophisticated पढ़े लिखे लोग जो अपनी गाड़ियों में आते हैं। Shiny cars the poet sees on road, extremely affluent people living in the neighborhood, ये नहीं हो सकता, neighborhood में नहीं थे, they come from far city। Civilized manner नहीं, तो बच्चे ये है वो sophisticated city dwellers, cities में रहने वाले जो अपने vehicles में यहाँ पर आके travel करते हैं। The urban and educated people have their minds ahead। तो यहाँ पर बच्चे minds ahead का क्या मतलब है? The people are well educated and knowledgeable about the conditions of the poor। तो बच्चे mind ahead होने का मतलब है कि इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, अपनी सोच में खो रखे हैं और चले जा रहे हैं। People are concentrating on the road that is ahead of them in order to drive safely। तो बच्चे ये देखा जाए तो ये इसका literal meaning है कि लोग जो है वो गाड़ी चलाने पे ध्यान दे रहे हैं शॉप्स की जगह। People are preoccupied only with the thoughts of their lives and nothing else। लोग जो हैं वो अपने ही ख्यालों पर खोए हुए हैं और उसके अलावा उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। The people are focused on their goal of bettering the country। ऐसा कर रहे होते तो वो शायद हेल्प भी कर देते, नहीं, लोग अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी हैं कि वो अपने अलावा किसी और चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। तो बजाय ये इसका लिटरल मीनिंग है एंड दिस पर्टिकुलर लाइन इज द मेटाफोरिकल मीनिंग। What do the urban rich feel about the S and N signs turned wrong? तो बच्चे they are very very annoyed, वो लोग बहुत गुस्से में हैं और उनको बातें सुनाते हैं कि ये काम तुमने क्यों किया है। मतलब बेसिकली इन लोगों को टॉन्ट करने के लिए, इन लोगों को बिलिटल करने का काम इन लोगों का भरा हुआ है। The passers by find the sign artless but the landscape aesthetic। उनका कहना है कि भैया लैंडस्केप जो है वो बड़ा सुंदर है, बड़ा ही ब्यूटीफुल है, लेकिन आप लोगों का जो पेंट है उसने एस्थेटिसिटी को खत्म कर दिया है। I wonder how I should like you to come to me and offer me to put gently out of my pain। तो यहाँ पर बच्चे जो पोएट की टोन है वो बड़ी इंट्रोस्पेक्टिव है। He is thinking, ठीक है, he is thinking कि आज अगर मैं तुम लोगों को तुम्हारे दुखों से बाहर निकाल देता हूँ तो क्या कल को तुम लोग भी मेरे को मुझे दुख से बाहर निकालने आओगे या नहीं? That was the question that the poet had put forward।
Why do people who run the roadside stand wait for the squeals of brake so eagerly? तो बच्चे वो जो squeal of brake है, it means जो गाड़ी है वो रुक चुकी है उनके रोड साइड स्टैंड के ऊपर, तो जब गाड़ी रुकेगी तो ऑब्वियसली उनकी होप्स रेज हो जाती है कि सिटी फोक्स जो है वो यहाँ रुके हैं और कुछ सामान खरीदेंगे रोड साइड स्टैंड से और उनके हाथ में कुछ सिटी मनी आएगी, ठीक है. तो दैट इज वाई दे ईगरली वेट फॉर समबडी टू कम देयर. Why does Robert Frost sympathize with the rural poor? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे उन्होंने रूरल पुअर के साथ सिंपथाइज क्यों किया, ऐसा क्या था उनके साथ जो वो देखकर सिंपथाइज कर पड़े. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बच्चे वो एक बहुत अनबियरेबल एगनी सी फेस करते हैं बाय द प्लाइट ऑफ द पुअर. एक बहुत दुख लगता है उनको बिकॉज ही रियलाइज कि जो हमारे पुअर हैं वो इग्नोर करे जा रहे हैं और निगलेक्ट करे जा रहे हैं बाय रिच पॉलिटिशियंस. तो अब जब रिच पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं कर रही तब वो हेल्प मांगते हैं बच्चे कॉमन मासेस से, ठीक है. अब उनको पता है कि भैया तब वो आते हैं अब कॉमन मासेस के पास, लोगों के पास, कि काश लोग उनकी कोई मदद करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं वो भी उनकी कोई मदद नहीं करते. द गवर्नमेंट एंड द पार्टी इन पावर आर इनडिफरेंट टू देयर वेलफेयर. तो जो गवर्नमेंट है और जो पॉलिटिकल पार्टी इस समय पावर में है, दे आर ऑल्सो इनडिफरेंट, दे आर ऑल्सो केयरलेस. उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन लोगों की क्या कंडीशन है, व्हाट इज हैपनिंग विद देम. दे फूल देम बाय मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस. ये लोग इनका पागल बनाते हैं, इनको झूठे वादे करते हैं और उसके बाद इनको फुल्ली एक्सप्लॉइट करते हैं अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये बुरा लगता है कि ये लोग जो हैं ये डुअल एक्सप्लॉइटेशन फेस कर रहे हैं. चलो गवर्नमेंट ने इनको फेवर नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन लोकल लोग भी इनका फेवर करने में इंटरेस्टेड नहीं है. What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? तो उनकी क्या रिक्वेस्ट थी. तो बच्चे जो फोक है जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया था वो प्लीड करते हैं सिटी ड्वेलर्स से, यानी सिटी में रहने वाले लोगों से, इनहैबिटेंट से, कि आप रुकिए और हमसे हमारा वेयर्स, हमारी आइटम्स खरीदिए ताकि हम भी कुछ एक्स्ट्रा मनी कमा सकें, कि हम भी एक डिसेंट जिंदगी जी सकें. They wanted कि rich people who passed from there in their cars should stop there and buy some goods. वो लोग जो है वो वहाँ रुकें, कुछ सामान खरीदें. And the money that these folks would earn from the rich people would then help them to lead a better life. ताकि वो लोग जो हैं उस पैसे से और थोड़ी अच्छी जिंदगी जो है उसको जी पाए. समझ में आया. अब बच्चे हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी अगली पोएट्री, जिसका नाम है बच्चे आंट जेनिफर्स टाइगर, एंड ये पोएट्री लिखी है एड्रियन रिच ने. अब बच्चे अगर मैं आपको एड्रियन रिच के बारे में बताऊं तो ये एक पोएटेस तो थी ही, साथ में बच्चे ये विमेन राइट्स की भी बात करती हैं. अब इस पर्टिकुलर पोम में बच्चे वो बात करती हैं किस चीज के बारे में, वो बात करती हैं अबाउट दी मेल डोमिनेंस इन द सोसाइटी. किसके बारे में वो बात करती हैं, मेल डोमिनेंस के बारे में. या बच्चे डोमिनेंस के बजाय अब यहाँ पर शोविनिज्म वर्ड भी यूज कर सकते हो, मेल शोविनिज्म के बारे में, पैट्रियार्कियल सोसाइटी के बारे में, जहाँ पर विमेन जो हैं वो इतनी ज़्यादा डोमिनेटेड हैं बाय देयर हस्बैंड्स. ठीक है, दे आर सो डोमिनेटेड, आप लोग वर्ड्स लिख सकते हो, डोमिनेटेड, सब्जुगेटेड. ठीक है, डोमिनेटेड, सब्जुगेटेड और एक और वर्ड आता था सबमिसिव, सबमिसिव. ठीक है, और जो लेडीज हैं वो इतनी सबमिसिव हैं, कभी कभी वो इतनी हेल्पलेस हो जाती हैं कि दे आर नॉट इवन एबल टू चूज देयर ओन फ्रीडम एंड दे हैव टू लिव देयर लाइफ जिसके अंदर वो जी रही हैं. तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे आंट जेनिफर भी किसी ऐसी ही कंडीशन में जी रही हैं जिनकी कंडीशन के बारे में अब हम लोग इस पोइट्री में बात करने वाले हैं. तो बच्चे वो कहते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन. अब वो बताते हैं कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं दे प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, यानी दे मूव अक्रॉस द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर मूव करते हैं. वो बेटा आंट जेनिफर के टाइगर पाल के बैठी थी? नहीं. तो बच्चे यहाँ पर आंट जेनिफर ने क्या किया था, अपने एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, किसके थ्रू, एम्ब्रॉयडरी यानी अपनी सिलाई बुनाई के थ्रू उन्होंने क्या किया था, अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू उन्होंने एक पैनल के ऊपर टाइगर्स को बनाया था. और ये टाइगर्स जो है बच्चे यहाँ पर सिंबॉलिज्म के फॉर्म में यूज किए गए हैं. आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चे टाइगर्स जो हैं इनमें सिंबॉलिज्म यूज किया गया है, क्योंकि ये सिंबल किसके हैं, ये पावर का सिंबल है. ठीक है, ये डोमिनेंस का सिंबल है, ये करेज का सिंबल है, फियरलेसनेस का सिंबल है. ठीक है, रॉयल्टी का सिंबल है, फिरोशियसनेस का सिंबल है.
ठीक है। तो टाइगर जो है बच्चे वो इन सारी चीजों के लिए जाने जाते हैं। और अगर हम आंट जेनिफर की जिंदगी देखें तो ये सारी चीजें आंट जेनिफर की जिंदगी से मिसिंग थी। अब वो बताती हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो यहाँ पर आंट जेनिफर ने शायद से अपनी सप्रेस्ड विशेस को, ठीक है, जैसी जिंदगी वो जीना चाहती हैं उन विशेस को दिखाने के लिए प्रोबेबली उन्होंने ये टाइगर्स बनाए थे। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, बहुत जरूरी बेटा, ब्राइट टोपैज। अब देखो टोपैज डेनिजन्स के अंदर ना, यहां पर याद रखना कि टोपैज के अंदर बच्चे मेटाफर यूज किया गया है। अब वो कैसे यूज किया गया है, बिकॉज टोपैज क्या होता है बच्चे, टोपैज ना एक येलो स्टोन होता है, सेमी प्रीशियस येलो स्टोन होता है। तो यहां पर बच्चे टाइगर के कलर को कंपेयर किया गया है ब्राइट टोपैज डेनिजन से, कि जिस तरीके से हमारे टाइगर, जिस तरीके से डेनिजन येलो कलर का, सॉरी टोपैज येलो कलर का स्टोन होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारा टाइगर जो है वो ब्राइट टोपैज कलर का है। डेनिजन्स का मतलब होता है बच्चे इनहैबिटेंट्स, यानी रहने वाले प्राणी। तो इसे इज अ ब्राइट टोपैज डेनिजन्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और ये कहाँ रहते हैं बच्चे, ये जंगल में रहते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और ये लोग बिल्कुल भी नहीं डरते उस आदमी से जो ट्री के नीचे बैठा है। दिस शोज हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर। अब यहाँ पर बच्चे एक पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है जिसका नाम है एंटीथीसिस। अब बच्चे जिस तरीके से ऑक्सीमोरॉन में आप लोग ऑपोजिट वर्ड्स को कंपेयर करते हो, एंटीथीसिस में आप ऑपोजिट आइडियाज को कंपेयर करते हो। अब यहाँ पर लिखा गया है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। तो यानी आदमी जो है वो बड़ी स्ट्रांगली आ रहा है कि चलो भैया टाइगर को मारेंगे, और टाइगर जो है वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और डर नहीं रहा है इंसान से। तो रियलिटी में इंसान को डरना चाहिए हमारे टाइगर से, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये एंटीथीसिस का एग्जाम्पल है। दे पेस, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दिस शोज कि वो लोग बहुत स्ट्रांग है। They pace, यानी they move in sleek chivalric certainty. And how do they move? काफी sleek, काफी ऐसे जैसे छिपकली चलती है पतले पतले तरीके से, शिवलरिक, बहुत ही रॉयल सर्टेनिटी के साथ, बहुत ही श्योरिटी के साथ कि जैसे यू आर अनबीटन, ठीक है, यू आर अनडिफीटेड, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। तो इसे ये कॉन्फिडेंस जो टाइगर्स के अंदर आंट जेनिफर ने दिखाया था, वही जिंदगी के अंदर वो मिसिंग था उनकी। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब आंट जेनिफर जब ये एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो जो उनकी उंगलियां थी वो फ्लटर कर रही थी, यानी आंट की जो उंगलियां थी वो शिवर कर रही थी थ्रू हर वूल, यानी जिसके अंदर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं उसके अंदर उनका हाथ कहाँ पर है। अब मैं तुम लोगों को अगर करके दिखाऊं तो मान लो कि ये मेरे पास वूल है, ठीक है, कंसिडर दिस टू बी माई पीस ऑफ वूल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी करनी है, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो मेरे से इतना भी नहीं हो रहा कि मैं अपनी जो आइवरी नीडल है, फाइंडिंग द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और उनसे इतना भी नहीं हो रहा कि वो आइवरी नीडल को इसमें से पास करा सकें। शी इज सो स्केयर्ड कि ऐसे हल्के हल्के हाथों से वो डरे डरे हाथों से वो कोशिश कर रही हैं कि वो एम्ब्रॉयडरी जो है वो पूरी हो जाए, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आराम से उसको पियर्स कर सके। ये नहीं हो रहा उनसे। शी इज़ वेरी स्केयर्ड। वो बहुत धीरे धीरे कोशिश कर रही हैं कि मतलब मैं कर पाऊँ, पर नहीं हो रहा। तो आंट जेनिफर वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड, ठीक है। तो यहां पर बच्चे फिंगर्स फ्लटरिंग के अंदर आप लोग याद रखेंगे एलिट्रेशन भी यूज किया गया है। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool even find even the ivory needle hard to pull। वो कहते हैं छोटी सी नीडल भी उनसे नहीं खिंच रही है। The massive weight of uncle's wedding band। अब यहाँ पर वो बात करते हैं बच्चे massive weight की। अब अगर देखा जाए बच्चे तो wedding band का अपना कोई वेट तो होता ही नहीं, रिंग का तो कोई वेट होता ही नहीं, रिंग तो 2-3 ग्राम की होती है ना। लेकिन यहाँ पर massive weight क्या बोला गया है बच्चे, यहाँ पर massive weight बात किया गया है उनकी जिंदगी पर आने वाली मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जो आंट जेनिफर के सर पे आई हैं, ठीक है। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand। और Aunt Jennifer जो है, maybe she is bound by her husband, maybe she is controlled by her husband and she doesn't have that authority कि वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सके या अपने लिए कुछ कर सके। पानी पीते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और यहाँ पर बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं। मेरे पास एक बच्चे ने विजेता में सवाल पूछा था ये
कि मैम जो हमारी आंट जेनिफर हैं, अगर तो वो इतनी हेल्पलेस थी अपनी मैरिज को लेकर तो उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा क्यों नहीं? वाई डिड शी नॉट लीव हर हस्बैंड? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने पति को नहीं छोड़ा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? तो यहाँ पर बच्चे हमें ये पता लगता है कि प्रॉबेबली वो हेल्पलेस थी, ठीक है। मे बी शी कैन नॉट लीव हर हस्बैंड क्योंकि शी इज डिपेंडेंट ऑन हिम, ऐसा हो सकता है कि वो डिपेंडेंट है। मे बी ऐसा हो सकता है बच्चे कि उनके बच्चे हों, अपने चिल्ड्रन के चक्कर में वो उनको ना छोड़ पा रही हो, या मे बी शी थिंक्स कि भैया मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, अब मैं क्या करूंगी अकेले रहकर, मैं कैसे रहूंगी अकेले। देयर आर वेरियस रीजंस एंड दिस इज वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी कि आंट जेनिफर जैसी बहुत लेडीज हैं हमारे पास। इसीलिए बच्चे यहाँ पर ये जो वर्ड आंट यूज किया गया है ना, ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ सिचुएशन को दिखाने के लिए किया गया है कि आंट जेनिफर जो है वो अकेली नहीं है। आंट जेनिफर जैसी और भी बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस तरीके की परेशानियां अपने घर में रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करती हैं, जहां पर उनके हस्बैंड्स या उनके फैमिली में एल्डर मेन जो हैं वो उनकी जिंदगी को डिक्टेट करते हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie. अब वो कहती हैं जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, यानी पूरी जिंदगी शी इज गोइंग टू फेस द टॉर्चर एंड, यहाँ पर अब आप इनके लिए वो क्या क्या फेस कर रही हैं, टॉर्चर, टॉर्मेंट, एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे वर्ड बच्चे आप इनके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब वो अपने घर में एक्सपीरियंस कर रही हैं। हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। अब यहाँ पर बच्चे लाई में दो मीनिंग्स निकल कर आते हैं। एक तो बच्चे होता है स्टे स्टिल, कि उनके हाथ जो है मरने के बाद वो बस पड़े रह जाएंगे, ठीक है, पड़े रहना, कि पड़े रहना, मर गई तो हाथ ऐसे जमीन पर ऐसे रह जाएगा, ठीक है। नाउ आवर हेरिफाइड टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, मरने के बाद अब उनके हाथों में कोई मूवमेंट नहीं है, अब वो ऐसे ही पड़ी हुई है। और दूसरा है बच्चे यहाँ पर झूठ बोलना, ठीक है। झूठ बोलना कैसे? बिकॉज आंट जेनिफर जो अपने हस्बैंड से इतना ज़्यादा डरी रही थी पूरी ज़िंदगी, कि पूरी ज़िंदगी कांपते हुए, पूरी ज़िंदगी टॉर्मेंटेड रहकर, पूरी ज़िंदगी एक्सप्लॉइटेड रहकर, पूरी ज़िंदगी ट्रॉमेटाइज्ड रहकर उनकी जो है वो निकल गई है, और अब उनके हाथ जो है वो इस तरीके से स्टिल हो गए हैं, उनके हाथ जो है वो इस तरीके से अब पड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली उनकी पूरी ज़िंदगी आज हाथ कांपे, और उनके मरने के बाद आप पहचान ही नहीं सकते कि आंट जेनिफर ने ज़िंदगी में इतनी परेशानियां झेली होंगी। शी is still ringed with the ordeals that she was mastered by and somehow she is ringed। अब बच्चे यहाँ पर ringed के भी दो मीनिंग आते हैं। एक तो ringed का मतलब यहाँ पर आता है बच्चे कंट्रोल्ड, ठीक है। एक तो है कंट्रोल्ड या कैप्चर्ड, ठीक है, कि अभी भी कैप्चर्ड विद रिंग, मतलब अभी भी उनके हाथ में वो अंगूठी है, ठीक है। और दूसरा आता है बच्चे सर्कस वाला एग्जाम्पल, ठीक है, सर्कस की रिंग मास्टर वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय में भी हम फोकस करेंगे कैसे। तो इन दोनों में बच्चे एक पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है, वो आप लोग लिख लीजिए। इन दोनों में बच्चे एक ही पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है जिसका नाम है पन, कि एक पंत और दो काज, एक बात बोलोगे और दो चीजों पर निशाना डालोगे, दैट इज कॉल्ड पन। अब यहाँ पर बच्चे वो कहते हैं एंड शी स्टिल रिंग्ड विद द ऑडियंस शी वाज मास्टर्ड बाय, और आज भी वो शी इज कंट्रोल्ड, या शी स्टिल जैसे एक सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है और वो हर चीज को कंट्रोल करता है, तो इसे यहाँ पर किस तरीके से विमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया है कि विमेन बस एक सर्कस के प्राणी जैसी हो गई है जिसको आप अपने हिसाब से, अपने विम्स और विशेस के हिसाब से चलाते हो। She still ringed with the ordeals she was mastered by। और आज भी जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स वो अपनी जिंदगी में झेलती थी, वही प्रॉब्लम्स से she still ringed, आज भी वो फंसी हुई है मरने के बाद भी। The tigers in the panel that she made, लेकिन जो टाइगर्स उनके पैनल में जो उन्होंने बनाए थे, will go on prancing proud and unafraid, कि आंट जेनिफर भले ही मर जाएं लेकिन उनके जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे वो अभी भी प्रांस करेंगे, यानी वो अभी भी मूव करेंगे प्राउड एंड अनअफ्रेड, विच मीन्स कि ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी जिंदगी में चेंज हो ना हो, लेकिन अब देखो यहाँ पर हम एक और चीज ये भी देख पा रहे हैं कि आंट जेनिफर वॉज टैलेंटेड, ठीक है। आंट जे वॉज टैलेंटेड, वो बहुत ही टैलेंटेड थी, क्योंकि अगर वो लाइफ लाइक टाइगर्स, अगर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं और एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अपना दर्द दुख दिखा रही हैं, तो वो शी वॉज वेरी टैलेंटेड कि वो ऐसी लाइफ लाइक आर्ट बना पा रही हैं जिससे वो अपने दुख को शो कर सके, ठीक है बच्चों। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये पोएट्री जो है वो क्लियर होगी। अब मेरे पास बच्चे एक लॉजिक ये है, अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, इधर आ जाओ यार, पीछे आ जाओ, ये जो टाइगर्स का सिंबल है, ऑल दीज थिंग्स, पावर, डोमिनेंस, करेज, फियरलेसनेस, रॉयल्टी, फिरोशियसनेस, ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ आई टॉक अबाउट, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दीज आर ऑल्सो ऑफ मेन।
ठीक है, ये सब चीजें हमें आदमी में भी तो मिलती हैं। तो क्या पता कि आंट जेनिफर जो है पूरी की पूरी पोएट्री में उन टाइगर्स के थ्रू उन मेन को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि औरतें जो है वो आएंगी, सब्जुकेटेड होंगी, मर जाएंगी, लेकिन आदमी विल नॉट चेंज, यानी द सोसाइटी वोंट चेंज। या फिर वो ये चीज दिखाना चाहती हैं कि सोसाइटी जो है वो चेंज नहीं करेगी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम दुनिया में बदलाव नहीं ला सकते। ठीक है, तो आई होप बच्चे आप लोगों को आंट जेनिफर्स टाइगर जो है पोएट्री समझ में आ गई होगी। अब इसके सवाल देखते हैं। इट इज क्लियर दैट द स्पीकर इन आंट जेनिफर टाइगर हैज एन एटीट्यूड ऑफ डैश टुवर्ड्स हर, कि हम देख पा रहे हैं कि उनके मन में एक सिंपथी है आंट जेनिफर के लिए कि उन्होंने कितनी बुरी जिंदगी बेचारी ने जी है। Read the given statement below and choose the option that accurately describes the given statement. The poem is a manifesto against the institution of marriage. कि ये एक एजेंडा है कि आप शादी करो ही मत, ना शादी करोगे ना ऐसी दिक्कतें होंगी। आंट जेनिफर रिप्रेजेंट ऑल विमेन आर्टिस्ट, कि आंट जेनिफर जो है वो सारी औरतें आर्टिस्ट, सारी औरतें नहीं, सारी विमेन आर्टिस्ट को दिखाता है। The poem embodies an alternative for women to express their repressed desire through art. या ये पोएट्री दिखाती है कि अगर आपके मन में कोई repressed desire है, कोई ऐसी hidden आपके मन में कोई इच्छा है, आप उसे आर्ट के थ्रू दिखा सकते हो। तो बच्चे पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट तो मुझे सही नहीं लग रही, मैं देख लेती हूँ। मुझे स्टेटमेंट 3 समझ में आ रही है और मुझे पता है, मैं गारंटी ले सकती हूँ स्टेटमेंट 3 सही है। तो रादर देन रीडिंग ऑल ऑप्शन, पहले मैं ये देख लूं कि जहां पर स्टेटमेंट 3 को गलत बोल दिया वो आंसर ही नहीं हो सकता। स्टेटमेंट 3 कैन नॉट बी इन्फर्ड, काट दो। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, स्टेटमेंट 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड, इसमें 3 की तो बात ही नहीं करेगी, लगते हैं। 1 एंड 2 आर ट्रू, 3 कैन नॉट बी इन्फर्ड, नहीं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड, स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। मुझे पता है स्टेटमेंट 3 ट्रू है, अब मेरे को बी और डी में से देखना है, उसमें थर्ड की तो बात ही नहीं करेगी, तो ये तो होगा ही नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है, खत्म बात। क्लियर हुआ कैसे आंसर चूज करना है, कैसे एलिमिनेशन लगाना है। Which of the following does not represent the contrast between Aunt Jennifer and Tiger? Aunt Jennifer uncertain थी, Tigers confidence में थे, बिल्कुल ठीक है। Terror, Aunt Jennifer डरी हुई थी, Tigers fearless थे, बिल्कुल ठीक है। Fiefdom, डरा हुआ होना, और Aunt Jennifer जो है उनकी जिंदगी में था जो टाइगर्स देवर फ्री। अथॉरिटी और ऑटोनॉमी, बच्चा ये दोनों सेम बात होती हैं, अथॉरिटी और ऑटोनॉमी होना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों के तीनों जो है ये ऑपोजिट वर्ड्स है, ठीक है, ये ऑपोजिट वर्ड्स हैं, और ये जो है ये सेम मीनिंग वाला, और वो डज नॉट ही पूछ रहे हैं, तो ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, What are the difficulties that Aunt Jennifer faced in her life? तो बच्चे Aunt Jennifer जो है वो पूरी जिंदगी she was a victim of oppression at the hands of the patriarchal society, especially her husband. She was subjugated by her husband and the weight of the wedding band. ठीक है, maybe she was controlled, she was dominated. Husband और उनके शादी की responsibilities से she was always controlled. She felt heavy on her hand, और वो रिंग जो उन्होंने पहनी हुई थी वो उन्हें बहुत ही heavy लगती थी, वो उनको बड़ी ही मजबूरी, ठीक है, वो उनको अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी मजबूरी लगती थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया। She was so terrified that her hands fluttered even when she carried something so light as wool. और वो इतना डरी हुई थी कि उनके हाथ तब भी कांपते थे जब वो वूल जैसी कोई पतली चीज को पकड़ती थी। How does Aunt Jennifer express her bitterness and anger against male dominance? तो बच्चे Aunt Jennifer के पास और कोई मौका नहीं था अपने गुस्से को दिखाने का apart from her art. तो Aunt Jennifer is too terrified and openly resist the oppression that she is facing. ठीक है, to protest, वो इतनी हिम्मत उनमें नहीं है कि वो खुद से मुंह से बोल के लड़ सके, वो नहीं कर सकती थी। तो वो अपनी बिटरनेस यानी अपना गुस्सा एक्सप्रेस करती हैं अगेंस्ट द मेल सोसाइटी साइलेंटली अपनी आर्ट के थ्रू। उन्होंने टाइगर्स बनाए अपने टेपेस्ट्री के ऊपर, बेसिकली अपने एम्ब्रॉयडरी पैनल के ऊपर उन्होंने टाइगर्स बनाए, और ये एनिमल्स जो थे ये सिंबॉलिक थे ऑफ ब्रेवरी, फियरलेसनेस, स्ट्रेंथ। बिसाइड्स ये टाइगर्स को ऐसे अनअफ्रेड क्रिएचर्स भी दिखाती है कि उनके आसपास के आदमियों से वो डरते नहीं है। तो एंड दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ लाइफ शी वांट्स टू लिव। The tigers she created are wild and free from any kind of bondage. और जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं they are wild, young, wild and free and they are not scared of anything. जो Aunt Jennifer की जिंदगी से बिल्कुल ही opposite है। Why do you think Aunt Jennifer created animals that die so different from her own character? तो बच्चे Aunt Jennifer जो है वो weak है, वो थोड़ी terrified person है। All through her life उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश नहीं करी। For her entire life she was suppressed by the constraints of marriage. पूरी जिंदगी अपनी शादी की परेशानियों को झेलने में निकाल दिया। The animals that she was creating in her panel are very different. जो animals उन्होंने बनाए वो बहुत अलग थे। As they are chivalric, वो बहुत
वेलियंट हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही करेजियस हैं. And do not fear men. They are a symbol of strength, fierceness and beauty. This represent Aunt Jennifer's suppressed desire to become bold and fearless. और यही दिखाते हैं कि Aunt Jennifer के मन में एक वो छुपी हुई desire है कि वो भी इन टाइगर्स जैसे bold और fearless बनना चाहती हैं और ऑपरेशन से फ्री होना चाहती हैं. The poet wants to emphasize the spirits and डिज़ायर फॉर फ्रीडम जो इट इज़ इनेट इन ऑल ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ नेचुरली प्रेजेंट, जो हर एक इंसान के अंदर होती है और उसको मिलनी भी चाहिए, बिकॉज वो उसका नेचुरल राइट है, उसका यार बेसिक राइट है, आप उससे वो नहीं छीन सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर आकर बच्चे ये चैप्टर जो है आप लोगों के लिए ख़त्म हो जाता है एंड हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर भी बच्चे ख़त्म हो जाता है. एंड आई गॉट टू नो कि आप लोग अपने बैचेस के अंदर संडेज़ को लेक्चर नहीं दे सकते, तो ऑब्वियसली आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है बच्चे वो आप लोगों को नेक्स्ट वीक में ही मिल पाएगा. आई सी द जिस दिन मैं आपको वो लेक्चर दे सकती हूँ ताकि आप लोग उस लेक्चर से पढ़ लीजिए. ठीक है, तो अब आज इस वीक में बच्चे दिस इज द लास्ट लेक्चर सिंस नो लेक्चर कैन बी पुट अप ऑन संडे. तो आप लोगों का जो लास्ट लेक्चर है गोइंग प्लेसेस ऑफ द इंटरव्यू, यू विल गेट दैट वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ. और इसी के साथ बच्चे हमारी आज की क्लास हो जाती है यहीं पर खत्म. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई क्लास और गुड नाइट, बाय बाय.